यहाँ पे एनिमल टिश्यू का 7th क्वेश्चन देखना बच्चों, जो कि एम्स 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द एंकरिंग जंक्शन बिटवीन द सेल्स, इनमें से कौन सा सेल के बीच में एंकरिंग जंक्शन के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनना बच्चों, इनमें से कौन सा सेल के बीच में एंकरिंग जंक्शन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एंकरिंग जंक्शन का कार्य पता होना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन ए दे रखा है आपको टाइट जंक्शन, ऑप्शन बी दे रखा है गैप जंक्शन, ऑप्शन सी दे रखा है डेस्मोसम्स और ऑप्शन डी दे रखा है आपको बच्चों नेक्सस। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डेस्मोसम्स बोलते ऑप्शन सी है। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2010 में पूछा गया था। ठीक है, अब सुनिए एंकरिंग जंक्शन का कार्य। एक्चुअल में एंकरिंग जंक्शन का क्या कार्य होता है, जो सेल्स का साइटोस्केलेटन होता है ना, सेल के साइटोस्केलेटन को उसके पड़ोसी साइटोस्केलेटन के साथ जोड़ना या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ना ही एंकरिंग जंक्शन का कार्य होता है, वो तो एंकरिंग जंक्शन का फंक्शन होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, किसी सेल के साइटोस्केलेटन को उसके पड़ोसी साइटोस्केलेटन के साथ जोड़ना या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ना ही किसका कार्य है, एंकरिंग जंक्शन का कार्य होता है। ठीक है ना, वो तो उसका फंक्शन होता है। ठीक है, अब कई बच्चों के मन में यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा होगा इसकी साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन इज अ कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक नेटवर्क ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन फिलामेंट्स। क्या बोला मैंने, साइटोस्केलेटन इज अ कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक नेटवर्क ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स, जो कि प्रेजेंट होता है हर एक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। क्लियर हो बच्चों, ये आपका साइटोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो इसी साइटोस्केलेटन को किसी पड़ोसी साइटोस्केलेटन के साथ जोड़ना या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ना ही किसका कार्य है, एंकरिंग जंक्शन का कार्य है। ठीक है, पहली चीज क्लियर होगी कि एंकरिंग जंक्शन का कार्य क्या होता है। अब इन कार्य को कौन कौन करता है। ठीक है, यहाँ पे दो लोग इन कार्य को करते हैं, दो लोग बोले तो दो जो लोग होते हैं, पहला अधेरेंस जंक्शन और दूसरा डेस्मोसम्स। ठीक है ना, क्या, पहला अधेरेंस जंक्शन और दूसरा डेस्मोसम। अब अधेरेंस जंक्शन का क्या कार्य होता है, अधेरेंस जंक्शन जो होता है वो बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है, क्या बोला मैंने, बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये प्रोटीन फिलामेंट्स है ना, तो वो वहां पे बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स को सेल टू कनेक्ट करने का काम कार्य करता है फ्रॉम सेल टू सेल। ठीक है ना, ये किसका कार्य है, अधेरेंस जंक्शन का। ठीक है, वहीं पे डेस्मोसम्स का क्या कार्य है बच्चों, डेस्मोसम्स का कार्य है कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट को सेल टू सेल कनेक्ट करने का कार्य करता है। ध्यान सुनना, डेस्मोसम्स का कार्य ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को सेल टू सेल कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन जो है बोलते डेस्मोसम्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इसके अलावा यदि डेस्मोसम्स ना दिया होता, इसकी जगह एधेरेंस दिया होता, एधेरेंस जंक्शन दिया होता, तो वो भी करेक्ट आंसर होता। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है, क्योंकि वो भी किसको जोड़ने का काम करता है, बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, फिलामेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखना बच्चों, एनिमल टिश्यू का 8वां क्वेश्चन, जो कि एएफएमसी 2010 में पूछा गया था। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर अ काइंड ऑफ, टेंडन्स और लिगामेंट्स इनमें से किसके प्रकार हैं, बोले तो इनमें से किसके टाइप से या काइंड से। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दे रखा मस्कुलर टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा एपिडर्मल टिश्यू और चौथा दे रखा नर्वस टिश्यू। तो ये तो सबको पता होना चाहिए जितने बच्चों ने, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एएफएमसी 2010 में पूछा गया था कि टेंडन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है रेगुलर फाइबर्स, इसलिए उसको बोला जाता है डेंस रेगुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है, डेंस रेगुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों।